नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक और जानकारी भरे वीडियो में। साथियों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे हायर पेंशन को लेकर। जी हाँ साथियों, हायर पेंशन को लेकर नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑफिसर्स एसोसिएशन ने ईपीएफओ के सेंट्रल प्रोविडेंट कमिश्नर को एक पत्र लिखा है, जिसमें हायर पेंशन के मुद्दे को उन्होंने हाईलाइट करते हुए जल्द से जल्द इसका निपटारा करने की गुजारिश की है। तो साथियों, आज के इस वीडियो में हम इसी लेटर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप एक ईपीएफ 95 पेंशनर है और हायर पेंशन से कहीं ना कहीं आप जुड़े हुए हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अंत तक वीडियो के साथ में बने रहिएगा। तो साथियों, आप यहाँ पर देख सकते हैं 18 जून को द सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर दिल्ली को द नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑफिसर्स एसोसिएशन ने ये लेटर लिखा है, जिसमें जो सब्जेक्ट है वो है अर्जेंट रिक्वेस्ट फॉर कंप्लायंस विद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर डेटेड 4 नवंबर 2022 regarding EPS 95 implementation for post-retired 2024 retired and serving employees। तो यहाँ पर जो मेन सब्जेक्ट है इस लेटर का वो है कि EPS 95 का जो हायर पेंशन का ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आया था 4 नवंबर 2022 को, उसके फैसलों को इम्प्लीमेंट करना और पोस्ट रिटायर्ड जो 2014 से पहले रिटायर्ड हुए हैं उनको उनका उचित न्याय दिलवाने के लिए लेटर लिखा गया है। तो यहाँ पर लिखा है, रेस्पेक्टेड मैडम, वी द नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑफिसर्स एसोसिएशन write you to that we deep concerns regarding the prolonged delay in the implementation of the Honorable Supreme Court orders dated 4th November 2022, specifically concerning paragraph 44, 1, 2, 3 and 4। तो साथियों, यहाँ पर ये कह रहे हैं नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफिसर्स एसोसिएशन ने लेटर लिखते हुए अपना डीप कंसर्न जाहिर किया है ईपीएफओ के प्रति के जो डिले हो रहा है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर आने के बावजूद, जो 4 नवंबर 2022 को आया था हायर पेंशन को लेकर। और स्पेसिफिकली उन्होंने हाईलाइट किया है कि जो 44 पॉइंट है उसमें फर्स्ट, सेकंड और थर्ड और फोर्थ जो पॉइंट है उसमें बिना वजह डिले किया जा रहा है। आगे लिखते हैं, दिस ऑर्डर which upholds the provision of the EPFO's GSR 609 dated 22 December 2014 is crucial for the rightful enhancement of pension under the Employees Pension Scheme EPS 95 for post 2014 retired and serving employees। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जो ऑर्डर आया है वो उसका जो प्रोविज़न है GSR 609 जो 22 अगस्त 2014 से लागू हुआ है, उसमें जो क्रूशियल पॉइंट है वो अच्छी तरीके से लागू नहीं किया गया और मेनली जो 2014 से बाद में रिटायर्ड हुए हैं और जो सर्विंग एम्प्लॉय है उनके साथ में अन्याय हो रहा है, जो कैलकुलेशन हो रहा है। तो यहाँ पर जो की पॉइंट्स हैं वो ये बता रहे हैं कि पॉइंट्स एंड करंट इश्यूज सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टिव्स द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टेड दैट मेंबर्स who did not exercise their option earlier should be allowed to do so under the amendment scheme within a 4-month extension from the date of the order। तो साथियों, यहाँ पर मेनली जो अभी तक 4 नवंबर 2022 के बाद में जो घटनाक्रम हुआ है उनको इस की पॉइंट में हाईलाइट किया। तो पहला है कि जो 4 नवंबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया था कि जिन्होंने जॉइंट ऑप्शन का यूज़ नहीं किया था तो उनको भी हायर पेंशन का ऑप्शन दिया जाए। दूसरा है रिपीटेड एक्सटेंशन बाय ईपीएफओ, जो ईपीएफओ ने बाद में 4 नवंबर 2022 के बाद जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर आए उसके बाद में किस तरह से एक्सटेंशन दिए, समय समय पर टाइमलाइन बढ़ाते गए, उसके बारे में यहाँ पर बताया गया। और तीसरा है कि इनकंसिस्टेंट इम्प्लीमेंटेशन, ईपीएफओ ने जो इम्प्लीमेंटेशन किया था अपनी वेबसाइट पर यूएन को लेकर और उसके कैलकुलेशन को लेकर, उस पर भी इन्होंने क्वेश्चन किया है और कहा है कि जो डिटेल मेथड है पेंशन कैलकुलेशन और जो प्रो रेटा बेसिस का है वो एक कॉन्ट्राडिक्टरी है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का, उसको भी यहाँ पर इन्होंने हाईलाइट किया है। तीसरा है पेंशन कैलकुलेशन इश्यूज, pension for service prior to EPS 95 has not been adequately addressed. Additionally, while pensioners are required to pay interest on the differential amount, EPFO does not compensate for pension arrears with interest। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जो कैलकुलेशन मेथड है उसमें भी कुछ खामी है और जो इंटरेस्ट ईपीएफओ तो इंटरेस्ट ले रहा है डिफरेंशियल अमाउंट पर, लेकिन जब देने की बारी है तो ईपीएफओ मना कर रहा है और अरियर पे वो इंटरेस्ट नहीं दे रहा है। अब जो मेन डिमांड्स है जो ये फेडरेशन कर रहा है ईपीएफओ कमिश्नर से, वो डिमांड यहाँ पर इन्होंने हाईलाइट की है। आप देख सकते हैं इमीडिएट कंप्लायंस, पहला है इमीडिएट कंप्लायंस, इसमें लिखते हैं वी अर्ज टू द ईपीएफओ टू कंप्लाई फुल्ली विद द सुप्रीम कोर्ट्स ऑर्डर एंड इम्प्लीमेंटेशन द पेंशन एनहेंसमेंट एज पर द
Frequently asked question released on 30th December 2023 and the circular dated 1st June 2023 without further delay। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जो EPS 95 हायर पेंशन कैलकुलेशन का मेथड है वो जल्द से जल्द लागू किया जाए, और जो अमेंडमेंट दिया गया तो जो फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन आज रिलीज़ किए थे EPFO ने 13 दिसंबर 2023 और जो सर्कुलर निकला था 1 जून 2023 उसको लेकर ही सारा कैलकुलेशन किया है और उसमें कोई डिले नहीं की जाए। दूसरा है प्रोसेसिंग पेंडिंग एप्लीकेशन के रिगार्डिंग उन्होंने कहा है कि एक्सपीडिट द प्रोसेसिंग ऑफ जॉइंट ऑप्शन एप्लीकेशन ऑलरेडी सबमिटेड बाय रिटायरीज एंड सर्विंग एम्प्लॉयज विदाउट फर्दर वेटिंग। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि प्रोसेस जो हायर पेंशन कैलकुलेशन और जॉइंट ऑप्शन का है उसको तेज़ किया जाए, और जो रिटायर और सर्विंग एम्प्लॉयज़ है उनको ज़्यादा वेट ना कराते हुए उनको उनका डिमांड लेटर इशू करवाया जाए। तीसरा है रेक्टिफिकेशन ऑफ कैलकुलेशन मेथड, ensure the correct calculation method as per the Supreme Court orders excluding pro rata adjustment that contradictory the legal mandate। तो यहाँ पर कैलकुलेशन जो मेथड प्रो रेटा बेसिस का EPFO यूज़ कर रहा है उसके बारे में ये क्वेश्चन करते हुए कह रहे हैं कि उसको हटाया जाए, और क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का ये कॉन्ट्राडिक्टरी है तो इसको हटाकर ही कैलकुलेशन किया जाए। आगे लिखा है इंटरेस्ट ऑन अरियर्स fairly compensate pensioners by paying interest on any arrears due to the delay in the pension disbursement। तो यहाँ पर जो इंटरेस्ट जो डिफरेंशियल अमाउंट पर EPFO ले रहा है लेकिन वो अरियर पर नहीं दे रहा है, तो इसके बारे में भी ये कह रहे हैं कि अरियर पर भी इंटरेस्ट EPFO को देना चाहिए पेंशनर्स को। आगे लिखा है द ऑनगोइंग डिलेज एंड इनकंसिस्टेंट डायरेक्टिव्स हैव क्रिएटेड अननेसेसरी एनेक्सिटी एंड फाइनेंशियल डिस्ट्रेस अमंग द रिटायरीज एंड एम्प्लॉयज़। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जो अभी चल रहा है इनकंसिस्टेंट डायरेक्शन चल रहा है और अननेसेसरी जो डिले किया जा रहा है वो एक तरह से स्ट्रेस पैदा कर रहा है एम्प्लॉयज़ में और रिटायर्ड और पेंशनर्स के बीच में। We request your immediate intervention to ensure that the Supreme Court's order is honored in both letter and spirit, restoring confidence and financial stability to retired and working employees। तो यहाँ पर ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आपसे दरख्वास्त है कि आप जल्दी इसमें इंटरवेन करें और सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है उसको अच्छी तरह से लागू करते हुए सभी जो पेंशनर हैं और वर्किंग एम्प्लॉयज़ हैं उनको उनका उचित न्याय प्रदान किया जाए। We hope that the EPFO will act promptly to resolve these issue and avoid further legal arrangements। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं हमें विश्वास है कि EPFO promptly इस पर डिसीजन लेगा और जो भी इश्यूज आ रहे हैं उनको सॉल्व करेगा। We look forward to your prompt response and necessary action with regards अनिल कुमार जी, सेक्रेटरी जनरल नेशनल कॉन्फ्रेंशन ऑफिसर्स एसोसिएशन। तो साथियों यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो लेटर नेशनल कॉन्फ्रेंशन ऑफ एसोसिएशन ऑफिसर्स एसोसिएशन ने लिखा है EPFO को, तो इसमें हायर पेंशन को लेकर जितने भी इशू है उनको इन्होंने हाईलाइट करते हुए उनको जल्द से जल्द सॉल्व करने के बारे में बताया गया। तो साथियों आपको ये वीडियो कैसा लगा? ये लेटर सीधा EPFO को पहुंचाया गया लेकिन EPFO खुद ही ये सब कुछ कर रहा है, तो कहाँ तक ये लेटर जायज़ है इसका मैं कुछ नहीं कह सकता। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या वाकई इन लेटर्स का EPFO पर कोई कार्रवाई करेगा या नहीं करेगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। इसी तरह की अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। फिर मिलते हैं नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।